सत्येंद्र, सुकेश और प्रोटेक्शन मनी, आपकी नई भ्रष्टाचारी चाल। जेल भी भ्रष्टाचार के चपेट। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट में। आज चर्चा करेंगे दिल्ली की राजनीति और दिल्ली की राजनीति में आए नए सियासी तूफान की, या यूं कह लीजिए कि नया सियासी तूफान दस्तक दे रहा है। दिल्ली देश की राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन यहाँ पर दो सरकारें हैं। एक छोटे सरकार जिसके मुखिया है केजरीवाल साहब, और दूसरे हैं बड़े सरकार जिसके मुखिया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बात हम करेंगे छोटे सरकार की। छोटे सरकार केजरीवाल साहब आजकल सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। जब छोटे सरकार का अवतरण हुआ था इस देश की राजनीति में, तब भी वह लगातार सुर्खियों में बने थे, और जब आज वह एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में इस देश में स्थापित हो गए हैं, तब भी वह लगातार चर्चाओं में, राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में बने रहते हैं। भले ही राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में बने रहने का जो पूरा एक तरीके से मोटिव कह लीजिए, या जिन कारणों की वजह से वह राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में रहते हैं, वह कारण है भ्रष्टाचार। दोस्तों, आपको ध्यान होगा जब 2012 में इस पार्टी का उदय हो रहा था, आंदोलन से निकली पार्टी, अन्ना हजारे का आंदोलन, विख्यात आंदोलन इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ। अन्ना हजारे एक लंबे समय तक अनशन पर रहे, बाद में अनशन टूटा, यूपीए 2 की सरकार झुकी, उसके बाद बहुत विमर्श हुआ और अन्ना हजारे के शिष्य केजरीवाल साहब ने राजनीति में आने का फैसला किया। 2012 में पार्टी का गठन हुआ और नाम रखा गया आम आदमी पार्टी। शॉर्ट फॉर्म होता है आप। आपने जगह जगह स्लोगन भी सुना होगा, आपकी सरकार, आपकी बात, आपकी योजनाएं, आपका केजरीवाल, आपके घर का छोटा बेटा केजरीवाल। लेकिन घर के छोटे बेटे ने भ्रष्टाचार की एक ऐसी रूपरेखा रची कि बेटे के सभी दोस्त लगभग जेल में पहुंच गए हैं। जिन लोगों ने केजरीवाल को नई राजनीति का सचिन तेंदुलकर मानकर आए थे, उनको फॉलो किया था, उनके अनुयायी बने थे, उनके ऊपर भी ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। चाहे वह आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में हो या दिल्ली में हो। जिस दिन ईडी का समन 2 अक्टूबर को केजरीवाल साहब को मिला था, उसी दिन केजरीवाल साहब के दिल्ली के एक मंत्री के यहाँ भी छापा पड़ा था। तो ये जो केजरीवाल साहब आंदोलन की राजनीति, आंदोलन से निकलकर राजनीति में आए, देश के राजनीति से राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वह खुद राजनीतिक भ्रष्टाचार और उसकी चकाचौंध में ऐसे संलिप्त हुए कि उनके कई नेता आज तिहाड़ के पीछे हैं और कोर्ट दर कोर्ट खटखटा रहे हैं जमानत के लिए। लेकिन जो केजरीवाल और केजरीवाल के कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन, मार्च, आंदोलन करते हुए ये कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को बदले की राजनीति का निशाना बनाया गया है, वह निर्दोष है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वह अपने नेताओं की बेगुनाही का सबूत कोर्ट में नहीं दे पा रहे हैं। भ्रष्टाचार की एक ऐसी परिणति केजरीवाल सरकार के द्वारा अभी कथित रूप से लिखी गई कि शराब क्या, जमीन क्या। अब तो जहां पर समाज के अपराधी या समाज के ऐसे लोग जो अलग अलग कारणों से गलत संगतों और गलत
आदतों को चरितार्थ करते हैं, उनको सुधार गृह के रूप में जिस जेल में भेजा जाता है, उस जेल में भी केजरीवाल सरकार के मंत्रियों ने घोटाला या यूं कह लीजिए कि पैसा लेन देन करने में कमी नहीं छोड़ी। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में जेल व्यवस्था केजरीवाल सरकार के अंतर्गत है। एक समय में उसके मंत्री जनाब सत्येंद्र जैन थे। आपको याद होगा वो विजुअल, जब जनाब सत्येंद्र जैन तिहाड़ के काल कोठरी में बैठकर बढ़िया मालिश करा रहे थे, बेहतरीन नाश्ता खा रहे थे, खाना खा रहे थे, उस समय भी ये सवाल उठे थे कि क्या जेल व्यवस्था केजरीवाल सरकार से वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन केंद्र के पास है, तो जेल आखिर क्यों केजरीवाल साहब के पास है। ये उस समय भी चर्चा का विषय बना था। लेकिन अब जो बातें निकल कर आ रही है वह बेहद ही चौंकाने वाली निकल कर आ रही है। दोस्तों, बात यह निकल कर आ रही है कि जो सत्येंद्र जैन, जिनको केजरीवाल दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवा में परिवर्तन करने का पुरोधा कहते हैं, कथित क्रांतिकारी स्वास्थ्य बदलाव करने वाले नेता कहते हैं, वही सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई ने धोखाधड़ी और पैसे लेन देन के मामले में जांच करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना साहब से परमिशन मांगी है, उनकी हाँ मांगी है। कारण महाठग सुकेश का बड़ा घोटाला, उस पर खुलासा। महाठग सुकेश ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए यह दावा किया कि केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग मदों में करोड़ों रुपए दिए हैं। आप समझिए दर्शकों, जिस जेल में इंसान को सुधरने के लिए भेजा जाता है, वहां भी केजरीवाल साहब ने अपना प्रोटेक्शन संरक्षण प्लान लगा दिया, जिसके बाद से सीबीआई ने उपराज्यपाल से परमिशन मांगी है कि हमें इस मामले में जांच करने दी जाए। सुकेश भी उसी जेल में बंद था जिस जेल में दिल्ली के पूर्व कथित बदलाव करने वाले स्वास्थ्य सेवाओं में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बंद थे। सुकेश के इस खुलासे के बाद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बतौलेबाजी करते हुए ये कहा कि ये क्या कानून व्यवस्था का मजाक बना रखा है। जो व्यक्ति ठगी करता था, जो व्यक्ति जज बनकर कॉल करता था और 200-200 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुका है, ठगी कर चुका है, उसकी बात पर सीबीआई इतना गंभीर होकर जांच करने के लिए उतारू क्यों है। अब दर्शकों, आप ही सोचिए, अगर उतारू है तो इसमें गलत भी क्या है। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक परंपराओं पे विश्वास रखने वाले किसी भी दल को लोकतांत्रिक संस्था के द्वारा किए हुए जांच पर किसी तरह का संदेह करना अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि आपको लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, इसकी संस्थाएं और इसकी परंपराओं पर जो आप ढोंग करते हैं, आघात, निष्ठा, प्रेम होने का, वह सिर्फ एक छलावा मात्र है। तो क्या सुकेश के दावों में सच्चाई साबित होगी? क्या सत्येंद्र जैन ईडी के साथ साथ अब सीबीआई के रिमांड पर भी होंगे? और क्या अब सत्येंद्र जैन नए तरीके से कोर्ट दर कोर्ट भटकेंगे जमानत के लिए और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए? ये आने वाला समय बताएगा दोस्तों, और देखना है कि इस नए खुलासे पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है।
आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट के साथ। धन्यवाद।